कर रहे थे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के कुछ इवेंट्स हम लोग देखे। क्योंकि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट क्या करता है कि अपना भोजन तैयार करता है। फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना भोजन खुद तैयार करता है। तो प्लांट जो अपना भोजन तैयार करता है वो कहाँ करता होगा? तो लीफ में करता होगा। तो पहला क्वेश्चन अगर यहाँ से पूछा जाए, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, यानी फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट कहाँ होता है? यानी फूड का प्रोडक्शन कहाँ होता है? फैक्ट्री का काम क्या होता है? किसी भी चीज का प्रोडक्शन करना। तो फूड का प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो सीधा सीधा बोलिएगा लीफ में। ठीक है, जब इस लीफ का हम क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो हमको कुछ ऐसा नजर आएगा। ठीक है, इसमें जो अपर पार्ट आप देख रहे हैं इसको मिड लीफ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मिड लीफ कहते हैं। मिड लीफ का काम क्या होता है? देखिए एनसीईआरटी जितना भी बात लिखता है, जिस किसी का भी नाम लिखता है वहां से क्वेश्चन आता है। एनसीईआरटी में अगर गलत भी लिखा हुआ है तो उसको इग्नोर नहीं करना। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि एनसीईआरटी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के अलावा कोई चीज पढ़ने का मन हो तो बाद में पढ़िए, पहले एनसीईआरटी पढ़ जाइए। एनसीईआरटी आपका पूरा कंप्लीट रहेगा तो कहीं से आपका मार्क्स नहीं कटेगा, इसकी गारंटी। ठीक है, देखिए ये जो आप मिड लीफ देख रहे हैं ये सपोर्ट देता है, ये स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, समझ आ रहा है? अब इसके बाद जो ये देख रहे हैं ये वेन है, ये भी सपोर्ट का ही काम करता है, एज वेल एज वाटर ट्रांसपोर्ट में, मिनरल ट्रांसपोर्ट में, पूरे पत्ते में उसका मदद करता है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पर जैसे ये कट किया गया, यहाँ पर आपको दो वास्कुलर टिश्यू दिखेगा। एक को नाम कहते हैं जाइलम और दूसरे को नाम कहते हैं फ्लोएम। ये देखिए फ्लोएम फॉस से होता है, फॉस होता है फ्लोएम, पता है ना? फॉस है, इंग्लिश में पीएच लिखते हैं लेकिन हिंदी में फ्लोएम फॉस होता है। फॉस है तो फॉस होता है फूड, फॉस क्या होता है? फूड। ऐसा वास्कुलर टिश्यू जो क्या करे? फूड का ट्रांसपोर्ट करे, उसको क्या कहते हैं? फ्लोएम। उसको क्या कहते हैं? फ्लोएम। और दूसरा जो बच जाता है वो वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, उसको क्या कहते हैं? जाइलम। उसको क्या कहते हैं? जाइलम। देखिए बताने के लिए इसके अंदर में भी बहुत कुछ है बताने को, लेकिन उतना हमेश बताने को इसके अंदर में बहुत कुछ है बताने को, लेकिन उतना हम आपको डीप नहीं बताएंगे क्योंकि अभी आपको 10th पास करना है। 10th पास करने के लिए इतने जरूरी है। ठीक है, चलिए अब क्या है कि फ्लोएम और जाइलम का फंक्शन आप समझ गए। जब इसको क्रॉस किया गया, इसके अंदर थोड़ा गए तो आपको सबसे ऊपर दिखा वैक्सीकुटिकल। अब देखिए ये वैक्सीकुटिकल क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और बार बार इस चीज को इग्नोर कर दिया जाता है क्योंकि एनसीईआरटी की खासियत है कि ये बात डायग्राम में दिया है और ये बात लाइन में वो नहीं लिखा है कि वैक्सीकुटिकल क्या होता है। एनसीईआरटी के किसी लाइन में ये बात नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी के डायग्राम में दिखाया गया है कि ये वैक्सीकुटिकल है। भैया वैक्सीकुटिकल क्या होता है? वैक्सी का मतलब हो गया कि ये स्टिकिंग एबिलिटी इसके पास होगा, मतलब चिपकाने की क्षमता इसके पास होगा। इसका मतलब है कि ये प्यूरिफिकेशन का भी काम करता होगा, यानी किसी चीज के एंट्री के लिए सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई चीज का पड़ेगा तो क्या पड़ेगा? वैक्सीकुटिकल। वैक्सीकुटिकल एक ऐसा लेयर है जो कि मीडियम प्रेजेंट करता है, परमिएबिलिटी प्रेजेंट करता है, यानी ये सनलाइट को अलाउ करता है कि आप इधर से जाइए। लेकिन ये और जो दूसरा काम करता है, इंपॉर्टेंट काम करता है, वो है कि वाटर लॉस से प्लांट को बचाता है। जैसे ही हीट अंदर गया, लाइट अंदर गया, इवापोरेशन स्टार्ट होगा, ऐसे में तो सारा का सारा पानी सूख जाएगा। समझ आ रहा है? लेकिन ये वैक्सीकुटिकल का कारण क्या होता है कि वो लॉस ऑफ वाटर से बचता है। दूसरी बात, इसके नीचे जैसे आते हैं आप एपिडर्मिस। देखिए एपिडर्मिस को समझिए। ईपी का मतलब हो गया कि अंत वाले छोर पड़ेगा, या तो ऊपर से टॉप कीजिए या तो नीचे से टॉप कीजिए। कहिएगा तो टॉप है ना, समझ आ बात? या से ऊपर से टॉप या तो नीचे से टॉप, रहिएगा टॉप पे पढ़ना। इसी तरह से एपिडर्मिस, ईपी मतलब हो गया लास्ट वाला छोर, छज्जी जिसको कहते हैं, छज्जी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अपर एपिडर्मिस, यानी इसमें जो ऊपर वाला एपिडर्मिस है। फिर देखिए एपिडर्मिस नीचे में है तो ये क्या हो गया? लोअर एपिडर्मिस। समझ आ रहा बात? अब क्या है, इन दोनों के बीच में आप देखिएगा ये हमारा क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है हमारा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बीच में एयर स्पेस है। क्या है? एयर स्पेस, जगह खाली है। अब देखिए एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कहीं बहुत बड़ा शादी का आयोजन किया गया हो, हथियार लेके जो गेट पे खड़ा रहेगा, अभी कोई आदमी इससे अंदर जाएगा तो पहले गेट खोजेगा ना। माने सुदामा जी किसका दोस्त था? कृष्ण का दोस्त। तो कृष्ण जी बोले मेरा दोस्त है, माने भी, लेकिन उससे पहले उनका 36 का याद आया ना। कहाँ 36 का याद आया? गेट पर। पहले आपको दरबारी के पास झुकना पड़ेगा। हाँ माने कि मकान का जो मालिक है, मकान मालिक हमको जानता है। अगर गाड़ी नहीं जानता है तो जिंदगी भर जाने देगा हमको? नहीं ना जाने देगा। इसी तरह से प्लांट में भी पानी जाने से पहले उसको कहां से गुजरना पड़ता है? गेट से गुजरना पड़ता है। तो वहां पर भी गार्ड होता है। जिस तरह से लाइफ में किसी के घर में जाने से पहले आपको गार्ड के पास से गुजरना पड़ता है, ठीक इसी तरह प्लांट के अंदर जो वाटर मूवमेंट होगा, जब लीफ के अंदर वाटर मूवमेंट होगा तो उसको गार्ड से गुजरना पड़ेगा। और चूंकि ये सेल का बना हुआ है इसलिए इसका नाम पड़ता है गार्ड सेल। इसके नाम से साइंस का यही जादू है, उसके नाम से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या कहना चाहता है, उसका क्या फंक्शन है। समझ रहा है? गार्ड सेल करने का मतलब ऐसा सेल जो गार्ड का काम करता हो, यानी पानी कितना अंदर जाएगा, कितना बाहर आएगा, स्टोमेटल पोर कितना खुलेगा, कितना बंद होगा, ये सारा का सारा किस पर डिपेंड करता है? गार्ड सेल पर डिपेंड करता है। ये बात समझ में आ रहा है? अब इसमें क्या है बात को समझिए। जैसे ही पानी अंदर जाएगा, तो क्या होगा? फूल जाएगा। क्या होगा? फूल जाएगा। जैसे ही पानी उसमें जाएगा वो फूल जाएगा। तो जो चीज फूलेगा वो चीज खुलेगा। क्या बोले? जो चीज फूलेगा वो चीज खुलेगा। जैसे किसी के मन का बात को खोलना, उसको फुला दो, अपने आप बोलने लगेगा मेरे पास ये है, मेरा ये है, मेरा वो है। समझ आ रहा है? तो फुलाइए और खुलाइए, मतलब जो चीज फूलेगा वो चीज खुलेगा। जब पानी अंदर जाएगा तो ये फूलेगा। जैसे ही फूलेगा स्टोमेटल पोर ओपन होगा। समझ आ रहा है बात? क्वेश्चन आता है यहाँ से, क्या होगा? स्टोमेटल पोर ओपन होगा। स्टोमेटल पोर क्या होगा? ओपन होगा। अब बताइए जैसे ही पानी निकलेगा तो सिकुड़ जाएगा। जैसे ही सिकुड़ जाएगा क्या होगा?
क्या होगा, बंद हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जो आदमी के दिल में बहुत चोट रहता है, जो आदमी के दिल में बहुत चोट रहता है, बहुत शांत रहता है, देखिएगा चुपचाप बैठा रहता है, किसी से कुछ नहीं बोलता है, मतलब क्या है, सिकुड़ गया है, वो शांति से बैठा हुआ है, समझा। वही बात यहाँ है कि किसी को खुलेगा तो खुलेगा, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, when water moves into the plant through guard cell, what will happen to the stomatal pore? क्या बोलेंगे, it will open, क्योंकि पानी अंदर गया तो वो खुल जाए। कोई दिक्कत, समझने में कोई दिक्कत, इतने ना बात पढ़ा एनसीईआरटी। अब इससे थोड़ा अलग चलते हैं, देखिए फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को देखने की कोशिश करेंगे, तो फोटोसिंथेसिस में अगर हम फोटोसिंथेसिस को देखने की कोशिश करें तो उसमें आप क्या देखिएगा, उसमें आप क्या देखिएगा, इसको मिटा दे, इसको मिटा दे, ये सेक्शन समझ में आ गया। चलिए अब देखिए, अब थोड़ा हम चलते हैं फोटोसिंथेसिस की तरफ। देखिए थोड़ा सा अलग पढ़ेंगे, थोड़ा सा अलग। देखिए ये फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है ये क्यों होता है, भोजन बनाने के लिए होता है। कि भोजन हम लोग 2 स्टेप में बनाते हैं, यानी यूं कहे कि फोटोसिंथेसिस को हम लोग 2 फेज में करते हैं। क्या बोले, फोटोसिंथेसिस को हम लोग 2 फेज में करते हैं। पहला करते हैं लाइट रिएक्शन, दूसरा को कहते हैं डार्क रिएक्शन, या उसी को थोड़ा और आगे क्लास में जाएगा ना पढ़िएगा केल्विन साइन, समझ आ गया। तो देखिए लाइट रिएक्शन, हम अभी आपको क्या बोले, साइंस में ज्यादा से ज्यादा चीज, साइंस में ज्यादा से ज्यादा चीज नाम पर ही खत्म हो जाता है, साइंस में ज्यादा से ज्यादा चीज नाम पर ही खत्म हो जाता है। देखिए लाइट रिएक्शन, यानी इस रिएक्शन में क्या पड़ता होगा, लाइट का जरूरत पड़ता होगा, तो ये लाइट रिएक्शन हो जाएगा। डार्क रिएक्शन, यानी इस रिएक्शन में क्या होता होगा, बिना लाइट के रिएक्शन कंप्लीट हो जाता होगा, ये हो गया डार्क रिएक्शन। समझ आ गया, समझ आया। जैसे ही आप क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाइएगा, जैसे ही आप क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाइएगा, आपको स्ट्रक्चर मिलेगा थैलाकॉइड का। इसका स्ट्रक्चर मिलेगा थैलाकॉइड का, थैलाकॉइड का डिस्क शेप, क्या बोले हम, डिस्क शेप स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग थैलाकॉइड कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, थैलाकॉइड कहेंगे। जब इसी का थक्का बन जाएगा, इसी का जब थक्का बन जाएगा, गुच्छा बन जाएगा, तब उसको ग्रेना कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, ग्रेना कहेंगे। इसी तरह का दूसरा स्ट्रक्चर, इसको जो कनेक्ट करता होगा, इसको जो कनेक्ट करता होगा, उसको लेमेला कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, लेमेला कहेंगे। ठीक है, ठीक है। और इसके अगल बगल में जो लिक्विड मटेरियल आपको पढ़ने मिलेगा, जो भी मटेरियल पढ़ने मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा बोलेंगे। यानी कहने का मतलब हुआ कि फोटोसिंथेसिस इसी 2 जगह पर कहीं ना कहीं क्लोरोप्लास्ट में जाके फोटोसिंथेसिस होगा। तो फोटोसिंथेसिस 2 प्रकार, 2 फेज में, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो होता है वो थैलाकॉइड में होता है। कैसे, देखिए थैलाकॉइड टी से हो गया ना, इसको हम उल्टा कर देंगे तो लाइट रिएक्शन नहीं हो जाएगा, एल याद रहेगा ना। तो थैलाकॉइड में क्या होगा, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहाँ होगा, थैलाकॉइड में होगा, समझ आ गया। यानी डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होगा। डार्क रिएक्शन कहाँ होगा, स्ट्रोमा में होगा। डार्क रिएक्शन कहाँ होगा, स्ट्रोमा में होगा। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है, एटीपी का फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है। और डार्क रिएक्शन में उस एटीपी को, जो एटीपी प्रोड्यूस हो गया, उसके मदद से ग्लूकोज का प्रोडक्शन किया जाता है। तो टोटल अब ना कंप्लीट, हमको ग्लूकोज ना चाहिए, समझा के बाद, समझा के बाद। चलो अब और जादू देखो इसका। ला अब जो जादू हम दिखाने जा रहे हैं वो हम तुमको चैलेंज कर रहे हैं अपने चैनल के मदद से, अपने क्लासरूम के मदद से। ना तो तुम कभी कहीं यूट्यूब पर देखा होगा, ना तो कोई बुक ऐसा लिखा कि इतने आसानी से आदमी को समझा दिया जाए, जो कि सबसे जटिल टॉपिक है फोटोसिंथेसिस में। कि एक्सपेरिमेंट, फोटोसिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट जिंदगी भर आपको तंग किया होगा। आप इसको 1 में भी पढ़े होंगे, 7 में भी पढ़े होंगे, 6 में भी पढ़े होंगे, 5 में भी पढ़े होंगे, लेकिन समझ नहीं आया। हमेशा याद करने दिया जाता है, टेक टू प्लांट, टेक कीप इन डार्क रूम, कीप इन सनलाइट, वैक्सी लेयर, वैसलीन लगाओ, पन्नी में बांध दो, ये कर दो, लंच बंद, इतना दिक्कत था उसमें, ठीक है। तो इन सारे चीजों को हमने 3 शब्दों में समेट कर रख दिया है। जिन लोगों को 3 शब्द समझने में दिक्कत नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं कि एक्सपेरिमेंट में जिंदगी भर नहीं फंसोगे। कौन सा 3 स्टेप है, चलिए अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट। अभी हम लोग किस पर बात करने जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट। बुक पढ़ लेना, इसके बाद हम एनसीईआरटी में क्या कहता है वो भी समझा देंगे, और एनसीईआरटी से हट के हम थोड़ा बता देंगे कि कैसे आसानी से इसको समझा सकता है। एनसीईआरटी में थोड़ा दिक्कत होता है इसलिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सपेरिमेंट किया भैया, वो क्या किया है, 2 अलग अलग प्लांट को लिया, इसलिए आपको समझने में थोड़ा दिक्कत। वो सही है, जब तक डिसिमिलरिटी नहीं रहेगा, जब तक अंतर पैदा नहीं होगा, तो हमको कैसे पता चलेगा दोनों अलग है। जुड़वा बच्चा हो और उसमें कोई अंतर नहीं हो, किसी के नाक पर न तिल हो ना कुछ हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि दोनों बच्चा अलग है, आपको लगेगा एक ही बच्चा है। समझ में आ रहा है मेरा, हम क्या कहने का कोशिश करते हैं, ठीक। जब तक डिसिमिलरिटी नहीं होगा, जब तक वेरिएशन नहीं होगा, जब तक वेरिएशन नहीं होगा, आप पता नहीं कर पाइएगा कि दोनों में अंतर क्या है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, एक ही प्लांट का 2 पता ले लेंगे, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट के लिए हम अभी आपको क्या होता है, तुम अब ये तो बोले कि हम 3 ही बात में समझा देंगे, ये भी इतना बात कर रहे हैं, 3 बात बोले, 3 बात गारंटी, कितना बात बोले, 3 बात। चलो पहला बात, डी स्टार्च जो समझ गया, दूसरा डी कलराइजेशन जो समझ गया, और तीसरा जो आयोडीन टेस्ट को समझ गया, या इसी को कहते हैं आयोडीन स्टार्च टेस्ट। जो इस बात को समझ गया उसके लिए एक्सपेरिमेंट हुआ मतलब हल्का, ठीक है। अब समझिए डी स्टार्च क्या होता है। देखिए सबको हम क्या बोले आपको कि साइंस पूरा का पूरा वर्ड पर घूमता है। डी मतलब होता है डिलीट, डी मतलब क्या होता है, डिलीट। डी फॉर डिलीट, यानी डिलीट को स्टार्च कर दीजिए, डिलीट कलर कर दीजिए, ओके। अब डिलीट कैसे करेंगे समझ लेते हैं ना। ऑल प्रोग्राम पर जाइए, सीरीज पर जाइए, ये सब तो लैपटॉप में होता है ना, मोबाइल में डिलीट होता है, आजकल फंक्शन बदल गया,
सबका अलग अलग है, किसी का नीचे हो जाता है, किसी का सिलेक्ट कीजिए तब डिलीट होता है। चलिए हम आपको क्या बता रहे हैं, डी स्टार्ट यानी स्टार्ट को डिलीट कर दिए, डी